सो बच्चों, कंटिन्यूइंग द चैप्टर ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एक्चुअली, तो थेल्स थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग 16A कर रहे थे। ठीक है, तो 16A का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आज करेंगे 6। उसमें एक डायग्राम दिया है कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक, एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये एक वर्टेक्स से एक्सटेंडेड होके यहाँ तक है, इसको एक्सटेंडेड होके यहाँ पे एल में मीट कर रहा है। ये ए है, ये बी है, फिर उसके बाद ये पी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी है। ठीक है, और ये डायगोनल ज्वाइन कर रहा है। ओके, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा, तो पहले बिट में क्या पूछ रहा है? सबसे पहले बिट में पूछ रहा है टू प्रूव में, बिट 1 में ये पूछ रहा है कि DP इज टू PL इज इक्वल्स टू DC इंटू इज टू BL, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा देखो। और बिट 2 में क्या पूछ रहा है? बिट 2 में पूछ रहा है DL इज टू DP इज इक्वल्स टू AL इज टू DC, ये प्रूफ करना है, ये भी हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां पे प्रूफ देखो। Consider the triangle in triangle ADL। ADL कौन सा ट्रायंगल देखेंगे? ये वाला ट्रायंगल देखेंगे। ठीक है, पूरा BC इज पैरेलल टू AD है, पूरा BC इज पैरेलल टू AD है, देयरफॉर PB विल बी पैरेलल टू AD। PB उसका पार्ट है BC का, तो PB पैरेलल टू AD होगा ना? नहीं। अगर ये ऐसा हो गया, दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो ना, ये ट्रायंगल कंसिडर करो, ये पैरेलल टू ये हो गया, दैट मीन्स DP by PL can be written as AB by BL। ठीक है, और AB का लेंथ जो है DC का लेंथ भी वही है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। दैट मीन्स DP by PL को इज टू PL कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू AB की जगह क्या लिखूंगा? AB की जगह में DC लिखूंगा, क्योंकि पैरेलल और इक्वल है। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू DC इज टू क्या होगा? BL। तो पहला बिट प्रूफ हो गया। अब दूसरा बिट करेंगे। ठीक है, अब करेंगे क्या ना, इसमें DP नीचे है और DC यहाँ पे नीचे है। यहाँ पे DC न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में चला गया। दैट मीन्स इसी बिट को उल्टा करेंगे, इसी को जो ये जस्ट प्रूफ किया ना, इसी को ही उल्टा प्रूफ करेंगे। रेसिप्रोकेटिंग क्या हो गया? PL by DP इज इक्वल्स टू BL by DC। ठीक है, अब दोनों तरफ +1 कर लेते हैं, क्योंकि PL और BL हमें नहीं चाहिए, हमें पूरा चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दैट इम्प्लाइज दिस विल बी PL प्लस DP by DP इज इक्वल्स टू BL प्लस DC by DC। तो PL प्लस DP क्या हो गया? PL प्लस DP हो गया तो आपका BL। ठीक, DL लिख दिया मैंने, बाई DP इज इक्वल्स टू BL प्लस DC। BL प्लस DC है, तो मैं DC की जगह क्या लिख सकता हूँ? AB भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं DC की जगह मैंने AB को रिप्लेस कर दिया, तो अब BL प्लस AB क्या हो जाएगा? AL हो जाएगा। तो AL बाई DC हो गया। ठीक है, ऊपर वाले DC को मैंने चेंज किया। ठीक ना, तो दिस इज DL इज टू DP, DL इज टू DP कैन बी रिटन एज AL इज टू DC। हो गया प्रूफ बच्चों? तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? एक डायग्राम हमको दिया है, वो पहले कर लेते हैं।
दिस इज ए बी सी डी, ये एफ हो गया, ये ई पॉइंट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ना, इन द गिवन फिगर ABCD से पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये गिवन में लिखो, ओके। फिर क्या दिया है, इज अ पॉइंट ऑन BC एंड द डायगोनल BD इंटरसेक्ट्स AE एट F, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। प्रूव दैट, टू प्रूफ क्या करना है, DF इंटू FE इज इक्वल्स टू FB इंटू FA। तो इस सब क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, देखो हम लोग का पॉसिबिलिटीज पहले निकालना पड़ेगा कि किस रेशियो में है। ये तो डेफिनेटली आपको पता चल गया कि रेशियो नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो रेशियो कुछ होगा, आइदर ये होगा DF बाई FB इज इक्वल्स टू FA बाई FE, ये हो सकता है, और DF बाई FA इज इक्वल्स टू FB बाई FE, इन दोनों में से किसी एक को हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि DF और FE अगर है, FA भी है और FB भी है, दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कौन सा दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल BFE। क्या हो गया, ट्रायंगल DFA इज ट्रायंगल BFE और वर्टिकल ऑपोजिट, ठीक है, ये पहला बिट। दूसरा, ये दोनों पैरेललोग्राम है, दैट मींस ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना होगा, DB इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। एंगल ADF इज इक्वल टू एंगल FBE क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बीइंग DA पैरेलल टू EB एंड EB से पैरेलल होगा ना, क्योंकि BC पैरेलल है तो EB भी पैरेलल होगा, ठीक है, एंड DB बीइंग द ट्रांसवर्सल, ठीक है। दैट मीन्स ट्रायंगल AFD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BFE। अगर ऐसा हो गया ना तो हम ट्रायंगल्स का कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स बना लेते हैं, उस हिसाब से ये सिमिलर हो जाएंगे। देखो बड़ा ट्रायंगल को यहाँ पे बना रहा हूँ, छोटा ट्रायंगल को यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। कौन सा एंगल कॉमन है, F, तो इसका F यहाँ है तो यहाँ पे F होगा। एंगल D बड़े का किसका इक्वल है, एंगल B के साथ, तो लेफ्ट में D रखे हो मतलब B को भी लेफ्ट में रखोगे। बचा हुआ साइड कौन सा है, वर्टेक्स कौन सा है, यहाँ पे A है और यहाँ पे E है। फ्रॉम दिस व्हाट वी हैव गॉट इज, हमें DF चाहिए, हमें FE पे चाहिए, DF चाहिए, FE भी चाहिए, मतलब इसका और इसका रिलेशन बनाना पड़ेगा। हाइपोटेनस का, या हाइपोटेनस तो नहीं है, ये 90 डिग्री तो नहीं है, लेकिन जो है उसकी तरह दिख रहा है वही। तो DF बाई FB इज इक्वल्स टू FA बाई FE हो गया ना, नहीं। तो इन दोनों कंडीशन को आप कंपेयर करो, कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, ये नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला था ना इन दोनों में से कोई एक होगा, तो ये पहला वाला हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, DF इंटू FE इज इक्वल्स टू FB इंटू FA, हो गया, दिस इज प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें पहले डायग्राम कर लेते हैं क्या है ना। उसमें डायग्राम में ये ट्रायंगल एक होगा, इसमें यहाँ पे कुछ ऐसा लाइन है और इसको PQRS PQR डिनोट किए हैं, ये S है और ये T है, ठीक है। ओके, इसमें गिवन क्या है ना, PS 4 है, PS 4 सेंटीमीटर है, और क्या गिवन है, और गिवन है SR इज 2 सेंटीमीटर, ये SR हो गया 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स PR हो गया 6, ठीक है। फिर क्या हुआ, PT इज 3, दिस इज 3 सेंटीमीटर। फिर QT इज 5, ये 5 सेंटीमीटर है, मीन्स ये 8 हो गया, क्लियर। अब क्या पूछा है, so that PQR is similar to PST in triangle PQR and triangle PST,
सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे, ठीक है, पी क्यू आर और पी एस टी के बीच में, मतलब ये छोटा और ये बड़ा ट्रायंगल। दैट मीन्स क्या प्रूफ करेंगे, सबसे पहले एंगल एस पी टी, एंगल एस पी टी इज इक्वल्स टू एंगल आर पी क्यू, क्यों ना कॉमन है, ठीक, बिट 2, और क्या इक्वल है या कॉमन है, कुछ हो सकता है। दूसरा बिट में क्या है ना, आप कंपेयर करो तो पी एस बाई पी क्यू जितना होगा दैट इज इक्वल्स टू पी टी बाई पी आर, क्यों, क्योंकि पी एस बाई पी क्यू जो होगा वो होगा आपका 4 बाई पी क्यू कितना है 8, और पी टी बाई पी आर जो होगा, पी टी होगा 3 बाई पी आर कितना होगा 6। इसका भी आंसर 1/2, इसका भी आंसर 1/2, इसी के चलते इनका रेशियो इक्वल हो गया। देयरफॉर वी कैन राइट इट एज पी एस बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी टी बाई पी आर, ठीक है। तो देखो अभी ऑब्जर्व करो, एंगल ये इक्वल है या फिर कॉमन है, और फिर दिस साइड बाय दिस होल साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड बाय दिस होल साइड। दैट मीन्स उस एंगल के दोनों तरफ में, दोनों लेग्स में जो साइड्स है ना, वही सब प्रोपोर्शन में आ रहा है। दैट मीन्स ये एक पेयर ऑफ साइड है, ये एक पेयर ऑफ साइड है, ठीक है। देयरफॉर तो साइड एंगल साइड एक्सियम से ये दोनों सिमिलर हो गए, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 लिख लो। दैट मीन्स ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एस टी, और एक्सियम है साइड एंगल साइड। दैट मीन्स सिमिलरिटी में साइड दोनों जो इंक्लूडेड लेग्स हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंगली ये है प्रोपोर्शनल है, और एंगल बिटवीन देम इज इक्वल, ठीक है। दैट इज व्हाट साइड एंगल साइड फॉर सिमिलरिटी मीन्स, ओके। फिर उसके बाद 1 से सिमिलर हो गया तो आगे क्या पूछा है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग ये निकाल सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स बना सकते हैं, ठीक है। इसको छोटा ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पे ये बड़ा ट्रायंगल है, ठीक, पी कॉमन है तो पी यहाँ पे रखो छोटे का, तो बड़े का यहाँ पे रखोगे, ठीक है। फिर कौन सा साइड किसके साथ प्रोपोर्शनल है, पी टी, अगर टी यहाँ पे रखोगे तो पी टी प्रोपोर्शनल है किसके साथ, पी आर के साथ, तो यहाँ पे तुमको आर रखना पड़ेगा, तो पी टी बाई पी आर होगा, ठीक है। फिर उसके हिसाब से जो बचा हुआ वर्टेक्स है वो लिख लेंगे। बचा हुआ वर्टेक्स छोटे में क्या है, एस है, बड़े में क्यू है, ठीक, ओके। तो देयरफॉर इस हिसाब से हो गया क्या ना, पी टी बाई पी आर इज इक्वल्स टू पी एस बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू टी एस बाई आर क्यू, रेशियो ये हो गया। तो अब पूछा क्या सेकंड बिट में, सेकंड बिट में हमको ये पूछा है, क्या सेकंड बिट, अच्छा यहाँ हाँ, कैलकुलेट एस टी, मतलब एस टी एस निकालना है। इफ क्यू आर इज 5.8, मतलब ये क्यू आर दे दिया है 5.8, ओके। तो इस रेशियो से हमको पता चल जाएगा, हमको गिवन क्या है, इन दोनों का रेशियो गिवन है, इन दोनों का रेशियो कितना है 1/2 है, तो 1/2 इज इक्वल्स टू एस टी, टी एस को एस लिख लिया मैंने, बाई क्यू आर लिख लिया, ठीक है। अब क्यू आर का वैल्यू कितना है 5.8, तो एस टी कितना हो गया, क्यू आर मतलब 5.8/2, 5.8/2, ठीक है। तो हम लोग का एस टी कितना निकलेगा ना, एस टी विल बी इज इक्वल्स टू 2.9 cm, क्योंकि 5.8/2 2.9 cm ही है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का पहले मैं डायग्राम कर दे रहा हूँ। एक सीधा सा पैरेललोग्राम है, मतलब वर्टिकल टाइप का कुछ, और फिर यहाँ से एक लाइन यहाँ पे आके एक्सटेंडेड है यहाँ तक ऐसे। दिस इज एन, दिस इज डी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD, और ये एक डायगोनल CA जॉइंड है, ठीक है। दिस इज पैरेलल टू दिस, पैरेललोग्राम है तो, एंड दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस, ओके।
और फिर क्या करना है हमको, ना इन द आइसोनिक फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच AB is 16 cm, ये 16 cm हुआ, तब मीन CD भी 16 cm होगा। ओके उसके बाद BC is 10, अगर ये 10 सेंटीमीटर हुआ, बट अ सेकेंड इंक खत्म हो गया इसका, हाँ तो ये 10 सेंटीमीटर था, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो इसके बाद क्या दिया है, एंड L is a point on AC such that CL is to LA, given CL is to LA, CL, L पॉइंट कहाँ पे है, ये जो पॉइंट है ये L है, CL is to LA is how much, 2:3। ठीक है, अब और क्या दिया है, और हमें दिया ABL is produced meets CD at N and AD produced at N, prove that triangle ACLB is similar to triangle ALN। तो in triangle CLB and ALN, ये दोनों जब ट्रायंगल लेंगे तो क्या होगा देखते हैं। ठीक, कौन सा, CLB और ALN। ओके, तो सबसे पहले ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, एंगल CLB इज इक्वल टू एंगल ALN, वर्टिकली ऑपोजिट, सबसे पहला बिट। दूसरा, अब ये DA पैरेलल टू CB है, ठीक है, या फिर कंसिडर करो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, नहीं, पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है CA, देयरफॉर एंगल BCL इज इक्वल्स टू एंगल LAN, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। दैट इम्प्लाइज दो एंगल इक्वल हो गया, दैट मीन्स ट्रायंगल CLB विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ALN अकॉर्डिंग टू एंगल एक्सियम। सिमिलर हो गया, दो एंगल अगर इक्वल हो गया तो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा वीडियो में पूछा है CLN और CLM, M पॉइंट कहाँ पे है, M पॉइंट ये वाला है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल CLM एंड ALB होगा शायद, हाँ ALB, ये दोनों ट्रायंगल में कैसे प्रूफ करेंगे, देखो इन दोनों ट्रायंगल में इक्वल क्या होगा। सबसे पहला बिट है एंगल CLM इज इक्वल टू एंगल ALB, क्यों ना, वर्टिकली ऑपोजिट, बिट 2 में। दूसरा बिट में कौन सा इक्वल होगा ना, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, नहीं इंटीरियर अल्टरनेट, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल होगा और ये लाइन पैरेलल टू ये है। दूसरे बिट में क्या लिखूंगा मैं ना, एंगल MCL इज इक्वल टू एंगल LAB, क्यों ना, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, AC being the transversal। ठीक है, that implies triangle CLM is similar to triangle ALB, which axiom ना, एंगल axiom। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो दो बिट्स में ट्रायंगल्स सब दिया है, पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, वो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंगली सिमिलर हो गए। और कुछ तो पूछा नहीं है, तो विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 में फिगर कुछ दिया है, देखते हैं। ऑब्वियसली एक रॉकेट की तरह फिगर है, एरो हेड जैसे बनाते हैं ना, उस तरीके का फिगर है, वही मैं बनाने जा रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके का है, ठीक, उनके बीच में एक लाइन है, ऐसे, फिर कुछ इस तरीके से है, और उन दोनों को ज्वाइन कर रहा है एक, फिर ये जा रहा है। ओके,
this line is parallel to this line and this line is parallel to this line as well as this line is parallel to this line. ये तीनों दिया है, ठीक है, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है. क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. इन द गिवन फिगर ए बी पर नेमिंग करो. दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज पी. ये पॉइंट ये जैसे ए है. दिस इज क्यू एंड दिस इज आर एंड दिस पॉइंट इज ओ, ठीक है. अब क्या गिवन है ना, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर एंड अच्छा प्रूफ करना है. वेरी सॉरी, ये हमें पैरेलल नहीं दिया है, ये हमें प्रूफ करना है. ओके, वी नीड टू प्रूव दैट सी बी इज पैरेलल टू बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर. ओके, तो ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो पहले हम कंसिडर करेंगे कौन सा ट्रायंगल ना, इन ट्रायंगल इस पॉइंट को M दे दो, इस पॉइंट को N दे दो. इन ट्रायंगल ओ क्यू एन, ओ क्यू में क्या होगा ना, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू गिवन है. दैट इम्प्लाइज ओ बी ना, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ ए बाई ए पी. वेरी सॉरी, इसको एम मत लो, कॉन्स्टेंट एंगल ओ क्यू पी लो, इसको एम एन देने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है. ओ क्यू पी, ए बी इज पैरेलल टू बी क्यू, दैट मीन्स ओ बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ ए बाई ए पी, ठीक. फिर इन ट्रायंगल ओ आर पी, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, देयरफॉर ओ सी बाई सी आर इज इक्वल्स टू ओ ए बाई ए पी, ठीक. तो ये इक्वेशन 1 रहा, ये इक्वेशन 2 हो गया. इक्वेटिंग 1 एंड 2 हम लोग को क्या मिल जाएगा, दोनों तरफ ओ ए बाई ए पी है, तो दोनों का आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा. ओ बी बाई बी क्यू विल बी इक्वल्स टू ओ सी बाई सी आर. ओके, अब ट्रायंगल कंसिडरिंग द अबव, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इन ट्रायंगल ओ आर क्यू क्या है ना, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर है. अगर ऐसा कंडीशन है दैट इम्प्लाइज तो बी सी विल बी पैरेलल टू क्यू आर ना, नहीं, क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो साइड्स ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, ये प्रोपोर्शनल है. देयरफॉर द लाइन्स बिटवीन देम मस्ट बी पैरेलल और नॉट. बेस के साथ वो जो लाइन डिवीजन कर रहा है बीच में नहीं कर रहा होगा और कहीं भी कर रहा हो, तो वो दोनों पैरेलल हो जाएंगे. क्यों ना, दिस इज बिकॉज ऑफ कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ये डायरेक्ट बीपीडी था, इसको बीपीडी लिख सकते हो, इसको भी ड्यू टू बीपीडी लिख सकते हो. ये क्या होगा, दिस विल बी कॉन्वर्स ऑफ बीपीडी, ठीक है, उल्टे तरफ आ रहे हैं, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 10. ओके देन, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को आई होप समझ में आ गया हो. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं, ठीक है. आप लोग खुद से ट्राई करो अप टू क्वेश्चन नंबर 15 एटलीस्ट, ठीक. तो उस हिसाब से आप लोग भी क्लियर हो जाओगे थोड़ा, ठीक है. और जो डाउट्स भी हैं वो भी साइमल्टेनियसली आप क्लियर कर सकते हो. जिसका डाउट है उसको धीरे धीरे, मैं थोड़ा बिजी चल रहा है मेरा टाइम, तो आई विल बी क्लियरिंग द डाउट्स ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज द प्रीवियस चैप्टर्स एज सून एज आई गेट सफिशिएंट टाइम, ठीक है. थोड़ा वेट कर लो, मैं जल्दी कर लूंगा आप लोग का क्लियर, ठीक है. तो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू बच्चों.